ये काम करने की जगह है और यही वह जगह है जहां मैं काम करता हूं और रहता हूं। नए चीन की स्थापना के बाद से यह यही है। माओ जेडोंग, जोउ एनलाई और उसके बाद आने वाले डेंग शियाओपिंग, जियांग जेमिन, हु जिनताओ आदि। आज मैं छोंगनानहाई परिसर में राष्ट्रपति और उनके अधिकारियों की चाय पर मेजबानी कर रहा हूं। ये वह जगह है जहां चीन की पार्टी और केंद्र सरकार के नेता काम करते हैं और रहते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं। 1939 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद नेतृत्व इस परिसर में आ गया, जिसमें माओ जेडोंग, जोउ एनलाई, डेंग जियाओपिंग, जियांग जेमिन, हु जिनताओ आदि जैसे चीनी नेता शामिल हैं। मैंने यहाँ जो आयोजन किया है वह वास्तव में 2017 में मार ए लागो में राष्ट्रपति महोदय द्वारा की गई मेरी मेहमान नवाजी का प्रतिदान है। मैंने विशेष रूप से इस स्थान का चयन किया है ताकि 2017 में मार ए लागो में मुझे मिले आतिथ्य का प्रतिदान कर सकूं। बहुत ही बेहतरीन है। यह जगह पूर्व शाही उद्यानों का हिस्सा है जो काफी ऐतिहासिक है। जब मैं और राष्ट्रपति महोदय यहाँ से गुजरे तो हम दोनों काफी प्रभावित हुए। वे सभी पेड़ सैकड़ों साल पुराने हैं, जिनमें से एक 490 साल पुराना है। इस पूरे शाही महल क्षेत्र में लगभग 1000 साल से भी पुराने पेड़ मौजूद हैं। राष्ट्रपति महोदय अभी भी काफी रुचि ले रहे हैं हमारे फूलों में भी। मैंने भी कहा है कि हमारे वाद्य यंत्रों और बीजों को अच्छी तरह से व्यवस्थित करके उन्हें भेंट कर दिया जाए। वैसे यह जगह कभी शाही बगीचे का हिस्सा हुआ करती थी। इस परिसर का इतिहास बहुत पुराना है। अंदर आते समय हम कुछ पुराने पेड़ों को देखने के लिए रुके थे। उनमें से एक 490 साल पुराना है। इस परिसर के अन्य हिस्सों में ऐसे पेड़ भी हैं जो 1000 साल पुराने हैं। राष्ट्रपति इसके बारे में सब कुछ जानने के लिए उत्सुक थे। इसमें वे चीनी गुलाब भी हैं जो हमने देखे थे। मैंने इनके बीच राष्ट्रपति को उपहार स्वरूप भेजने की सहमति दी है। मुझे ये बहुत पसंद आया, ये बहुत बढ़िया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये यात्रा बहुत ही शानदार रही है। मुझे लगता है कि इसके बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं और हमने दोनों देशों के लिए बेहतरीन व्यापार समझौते किए हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। हम वाकई दोस्त बन गए हैं। हम एक दूसरे को अब लगभग 12 सालों से जानते हैं। ये काफ़ी लंबा समय है और हमने ऐसी कई समस्याओं को सुलझाया है जिन्हें शायद दूसरे लोग नहीं सुलझा पाते, और हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। हमने वाकई कुछ अद्भुत बातें हुई हैं। ईरान पर हमारी सोच एक जैसी है। हम चाहते हैं कि यह ख़त्म हो और उनके पास परमाणु हथियार न हो। हम चाहते हैं कि स्ट्रेट्स खुले रहें। अभी वे बंद हैं पर हम उन्हें खुला रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वे इसे ख़त्म करें क्योंकि वहाँ स्थिति काफ़ी पागलपन भरी है। ये बिल्कुल गलत है और चल नहीं सकता। उनके पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। हमने कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की और हम काफ़ी हद तक सहमत हैं। अब चर्चा जारी रहेगी। राष्ट्रपति शी और उनके दल का शुक्रिया। आप सब बेहतरीन हैं। मिलकर खुशी हुई। यहाँ आना सम्मान की बात है। हम फिर आएंगे। शायद 24 सितंबर के आसपास राष्ट्रपति शी अमेरिका आ रहे हैं और हम पारस्परिक संबंध रखेंगे जैसे पारस्परिक व्यापार होता है। ये दौरा भी पारस्परिक होगा। हम सब कुछ स्पष्ट रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ से बहुत प्रभावित होकर जाएंगे जैसे मैं चीन से बहुत प्रभावित हूँ। और अंत में मैं बस बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिन वास्तव में बहुत शानदार रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी यह यात्रा बेहद सफल रही है। हमने मिलकर शानदार परिणाम हासिल किए हैं। कई व्यापारिक समझौतों और मुद्दों पर आम सहमति बनी है। आप एक सम्मानित नेता हैं। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। हम 11-12 साल से एक दूसरे को जानते हैं
हमारी दोस्ती बहुत गहरी है। हमने साथ मिलकर ऐसी कई उलझनें सुलझाई हैं जिनका कोई हल नहीं था। हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। इसके अलावा हमने ईरान के मुद्दे पर भी चर्चा की, जिस पर हमारे विचार काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। हम चाहते हैं ईरान का मुद्दा जल्द सुलझे। होर्मुज जल मरुमध्य खुला रहना चाहिए। उन्होंने इसे रोका, हमने भी नाकाबंदी की। यह पागलपन है। कोई यह नहीं चाहता। इसे तुरंत खोलना होगा। हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने दे सकते। हमने अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा की है। जल्द ही प्रतिनिधिमंडलों से विस्तार से बात होगी। राष्ट्रपति शी और चीनी दल का मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। हम दोस्त हैं। फिर मिलेंगे। 24 सितंबर को राष्ट्रपति शी की अमेरिका यात्रा से हमारी आपसी यात्राओं का सिलसिला पूरा होगा। हम अमेरिका में भी उनका भव्य स्वागत करेंगे। आशा है आपकी अमेरिका यात्रा सुखद रहेगी और आप हमारी मेहमान नवाजी से प्रभावित होंगे। आपकी इस यात्रा के लिए पुनः धन्यवाद। ये 2 दिन बेहद सुखद और सफल रहे। धन्यवाद राष्ट्रपति जी। आपका बहुत धन्यवाद। अभी जो आपने भाषण दिया उसके लिए धन्यवाद। के लिए धन्यवाद। ये यात्रा वास्तव में एक ऐतिहासिक और अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा है। अब तक हमने एक नए द्विपक्षीय संबंध पर सहमति बना ली है। यानी एक रचनात्मक रणनीतिक स्थिरता का संबंध। इसे 1 मील का पत्थर मान सकते हैं। यह इस पूरी यात्रा का अहम पड़ाव है और हमने इस सहयोग के कई परिणाम और विचार प्राप्त किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.